इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गिरफ्तारी से बचने दाखिल की गई नुपुर शर्मा की अर्जी की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। कहा, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए पूरे मुल्क से नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। 2 और 3 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा। HICC और अतराफ 4 सतही सिक्योरिटी इंतजामात। अहम मुकामात पर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का महकमे पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इजलास। PM मोदी के दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स का किया दौरा। PM मोदी के जलसे के पेश नजर लिया सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। AICC के कौमी तर्जुमान दासोजू श्रवण की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना रियासत में पुलिस ओहदेदारों के तबादले पर उठाए सवाल। कुशाईगुड़ा पुलिस और SOT LB नगर की मुश्तरका कार्रवाई। 2 इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। 4 किलोग्राम 35 लाख की ओपियम ड्रग और दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करने वाली नुपुर शर्मा की जानिब से गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई पिटीशन की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार नुपुर शर्मा का बदबख्ताना बयान है, उसे पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली BJP की साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर इस्लाम पर मुबैना तौर पर तबसरे पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर इस्लाम के बारे में दिए गए तबसरे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की बयानबाजी की वजह से उदयपुर जैसा अफसोसनाक मामला सामने आया है। वो एक पार्टी की तर्जुमान हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी बोल सकती हैं। अदालत ने तबसरा किया कि हमने TV डिबेट देखी है, उनको भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद नुपुर ने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। नुपुर को TV पर पूरे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में मजीद कहा कि नुपुर शर्मा के बयान ने मुल्क भर के लोगों के जज्बात को भड़का दिया है। आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके लिए वो जिम्मेदार है। अदालत ने मजीद कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया उस पर हमारा मुंह मत खुलवाएं। अदालत ने नुपुर के वकील से कहा कि जब आप दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब यह आपके खिलाफ होता है तो किसी ने भी आपको छूने की हिम्मत नहीं की। नुपुर के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये बताए जाने पर कि नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं या वो खुद ही सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई है। जिस तरह से नुपुर ने पूरे देश में जज्बात को भड़काया है, मुल्क में जो हो रहा है उसके लिए ये औरत अकेली जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि BJP लीडर के रिमार्क ने उनके अड़ियल और मगरूर इमेज को दिखाया है। 2 और 3 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हैदराबाद के दौरे के पेश नज़र 4 सतही सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। NSG टीम ने माधापुर, HICC, नोवाटल और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इसके अलावा VIP सिक्योरिटी के लिए भी सख्त हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतादिद अहम मुकामात पर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑक्टोपस स्क्वाड तैनात हैं। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कौमी आमिला का इजलास हो रहा है। 3 जुलाई को PM मोदी परेड ग्राउंड्स में जलसे आम से खिताब करेंगे। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी HICC कौमी आमिला का इजलास का मुकाम होगा। इस इजलास के लिए BJP की जानिब से तकरीबन तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से BJP के कौमी आमिला के इजलास को देखते हुए HICC और परेड ग्राउंड्स के पास ट्रैफिक को दूसरी सिमत मोड़ दिया गया है।
तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमे पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए बीजेपी के कौमी आमिला इजलास के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और बीजेपी के आला कायदीन मंदूबीन की कसीर तादाद के शिरकत की तवक्को है। सोमेश कुमार ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के अहदेदारों को हिदायत दी। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद और सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स में जलसे के पेश नज़र आज परेड ग्राउंड्स का दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। पुलिस कमिश्नर ने जलसे के मुंतज़मीन से बात करते हुए एंट्रेंस, सीटिंग अरेंजमेंट और दीगर के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इस ज़िम्मन में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी। తేదీ సాయంత్రం ఇక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంది పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో. అయితే దీనికి ప్రధానమంత్రి గారు ఇతర సభ్యులందరూ కూడా విచ్చేస్తారని సమాచారం ఉంది. వారు ఏ విధంగా గ్రౌండ్ చేరుకుంటారనేది కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. క్యాంటన్మెంట్ అధికారులు, మన జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు, గ్రౌండ్స్ ఇచ్చారు. సో దాంట్లో బస్సెస్ పెట్టడం అంతా జరుగుతుంది. ట్రైన్స్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వరకు చేరుకొని అక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ వచ్చే సదుపాయం అనేది చేయడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో చేస్తారు. 3,000 మంది సిటీ పోలీస్ మరి ఇతర జిల్లాల నుండి వచ్చే టీఎస్ఎస్పీ కానివ్వండి, గ్రే హౌండ్స్, ఆక్టోపస్ అవన్నీ కూడా డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఈ పబ్లిక్ అంతా వెళ్ళిపోతుందో అనేది కూడా మేము వాచ్ చేసే అవసరం ఉంది. ఇతర పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేయడము, సీసీటీవీస్ ఏర్పాటు చేసి కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా వారికి మేము లిఖితంగా కూడా సూచించాము. వారన్నీ కూడా చేస్తారని హామీ ఇచ్చారు. शहर हैदराबाद में बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास और चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए वीआईपीज़ की आमद को देखते हुए चार मीनार के अतराफ व अकनाफ में पुलिस बंदोबस्त में इजाफा कर दिया गया है। आज जुमे के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम को मज़ीद बढ़ा दिया गया था। एसीपी भिक्षम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। 2-3 तारीख जुलाई में प्रधानमंत्री हैदराबाद आ रहे हैं उनका पार्टी मीटिंग के वास्ते। वो साइबराबाद में है और हैदराबाद मेन शहर में एयरपोर्ट में उतर के वहाँ जाएंगे। पुराना शहर आने का गुंजाइश नहीं है। अगर कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी हैदराबाद इधर ओल्ड सिटी खासकर हमारे चार मीनार लिमिट्स में आए तो उनके लिए सिक्योरिटी देने के वास्ते हम तैयार है। अभी तक तो किसी का प्रोग्राम हमारे को कंफर्म नहीं हुआ। अगर कोई भी अनजाने में आए तो भी हम तैयार है। उन लोगों को सिक्योरिटी देने के वास्ते, बंदोबस्त देने के वास्ते हम तैयार हैं। सर, ऐसा लग रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को कंपलसरी यहाँ पर आने के लिए बात कही गई थी, क्या ये सही है? ये तो हमारा एक तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ये आप लोगों और सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं। अभी तक तो फ़्लाइट का भी शेड्यूल हमारे के पास में पक्का नहीं है, बिकॉज मैनी वीआईपीस, बहुत वीआईपीस आ रहा है। एक ही एयरपोर्ट में भी एयर कंजेशन रहेगा। हमारे तो पक्का शेड्यूल तो नहीं आया। तो हमारे को सोशल मीडिया आपका पब्लिक के जरिए से ये मालूम हो रहा आ सकते हैं बोल के, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लग रहा है कि आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुराने शहर में तो ऐसा कोई दौरा वगैरह किसी का नहीं रहेगा आपका? नहीं, कोई भी आ सकते हैं। दौरा बोल तो हमारे तो शेड्यूल नहीं है, हमारे तो पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना मिलने से मैं कैसा बता सकता हूँ। मगर कोई भी कौन सी शहर में भी कहीं भी फिर सकते हैं। हमारे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आया आते उन लोगों का उनका सिक्योरिटी के लिए कहाँ तक हम बंदोबस्त कर सकते हैं वहाँ तक हम ज़रूर करेंगे। उनको हिफाजत से हैदराबाद शहर का पूरा पुलिस तेलंगाना पुलिस का नाम बढ़ाने के वास्ते जो काम है ज़रूर करेंगे। साबिक वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज जुमे को एमएलए कैंप ऑफिस में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रवैये पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार पर तवज्जो देने के बजाय अवामी बहबूद पर तवज्जो देती तो अवाम के लिए ज़्यादा बेहतर होता। जोगू रमना ने कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव जैसे काबिल लीडर का सामना करने के लिए मुल्क के तमाम भारतीय जनता पार्टी कायदीन तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जमा हो रहे हैं। మన ఒక్కరితోటి
తెలంగాణ రాష్ట్రంటువంటి బీజేపీ నాయకులతో చేత కాదు. కాబట్టి భారతదేశం ఉన్నటువంటి నాయకులందరినీ 119 నియోజకవర్గాలు దించి ఇలా కేసీఆర్ని ఎదుర్కొంటున్నంటే ఇలా మా ఒక్క కేసీఆర్ గారే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులతో సమానమని మీరే రుజువు చేసుకుంటున్న విషయం వాస్తవం కాదా? దాన్ని మీరు కేసీఆర్ గారు సమర్థుడు గాడు బంగారు తెలంగాణను ఇలా బజార్లో పెడుతున్నారని చెప్పి బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నిన్న త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కొద్దిగా వారిని నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరు దయచేసి ప్రజలకు అర్థమైపోయింది, తెలంగాణ ప్రజలకు అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఎదుర్కోవటానికి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులతో సహా మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చి చేస్తున్నారంటే దేని కొరకు చేస్తున్నట్టు? అంటే ఒక కేసీఆర్ని ఎదుర్కోవటానికి అంటే ఎంత ఒక నీచమైనటువంటి దుర్బుద్ధితోటి ఒక పేద ప్రజలకు ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రిని కూడా ఈ ప్రభుత్వం రేపు రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని ఏ రకంగానే దించేద్దాం అంటే కేవలం మీ కుర్చీ మీద ఉన్నటువంటి ధ్యాస ఈ పేద ప్రజల మీద ఉన్నదా అనేది అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాం. एआईसीसी के कौमी तर्जुमान दासोजू श्रवण ने आज गांधी भवन में प्रेस मीट करते हुए कहा कि टीआरएस के अवामी नुमाइंदे रियासत के पुलिस सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने आईपीएस ऑफिसर्स और दीगर पुलिस अहदेदारान पर टीआरएस के इशारे पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया. दासोजू श्रवण ने पुलिस एहलकारों के तबादलों पर भी सवाल उठाए. बंजारा हिल्स में एक मुद्दा आपके सामने लाना चाह रहा हूं. खैरताबाद असेंबली में है सो बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में 12 महीने में 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स को ट्रांसफर किया गया है. शिवचंद्रा बोल के, नागेश्वर राव बोल के. नागेश्वर राव का गुनाह इतना ही था कि वहां जो 2500 गज का जमीन जो है सो रोड नंबर 13 में खाली पड़ा हुआ था. डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ला करके जो है सो वो जमीन को हड़पने की कोशिश चंद लोग किए, तो उसमें कंप्लेंट आने के बाद में नागेश्वर राव जो सीए था उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट करके जो है एफआईआर करके उनको रिमांड करने की कोशिश किया. यही है गुनाह होने की. ये गुनाह होने करने के बाद में लोकल एमएलए दानम नागेंद्र साहब टूट पड़े हैं नागेश्वर राव साहब के ऊपर. केस नहीं लगाना बोल के उनके ऊपर दबाव डाले हैं, फिर भी उन्होंने नहीं सुना. उसका नतीजा 3 महीने के अंदर नागेश्वर राव एक सिंसियर ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है. इससे पहले राडिसन ब्लू का जो पब का रैकेट भी था उसको भी बस्ट किया था. टास्क फोर्स इंस्पेक्टर बनने के नाते उसको जो है सो मारेटपल्ली ट्रांसफर किए हैं. तो हमारी मांग ये है कि अगर ऐसा पुलिस वालों को ऐसा अगर आप लोग तंग करते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देते हैं, करते हैं, एमएलए का मनमानी से उन काम करना बोले तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा मेंटेन होता बोल के कांग्रेस पार्टी तरफ से पूछते हुए जो है सो ये जो ट्रांसफर्स का मामला, अपॉइंटमेंट्स का मामले में टीआरएस पार्टी का गुलाम बन के जो है सो जो आईपीएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये बंद करनी चाहिए और उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करके जो है सो पुलिस मैनुअल के जरिए, कॉम्पिटेंसी के जरिए जो है सो अपॉइंटमेंट करना बोल के हमारी मांग है. हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कौमी आमिला के इजलास के इनेकाद पर टीआरएस रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने अपना रद्दमल जाहिर किया. नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों में हुकूमत को गिराने बीजेपी साजिशें कर रही है, लेकिन बहुत जल्द मुल्क की अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगी. कल से जो हैदराबाद में बीजेपी का जो एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मीटिंग चलने वाला है, बीजेपी पार्टी आप सभी लोगों को मालूम है, हिंदुस्तान की आवाम को मालूम है, एक फिरका परस्त ताकत है. आज हिंदुस्तान के अंदर जो भी एक स्टेबल गवर्नमेंट रहता उसको गिराने का जो साजिश जो बीजेपी रचा रही है, उसका जवाब जो है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जवाब ज़रूर देगी. और जो है ये फिरका परस्त ताकतों को जो है मुँह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है. मोदी सरकार जो है गरीबों के आज जो है खून के साथ उन्होंने होली खेल रहे, लेकिन उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर जो है अवाम देगा. तेलंगाना के अवाम तो ज़रूर रेडी है
आज कमर कस के बड़ी रेडी है मोदी को जवाब देने की। सर लास्ट क्वेश्चन, आज जो है टीआरएस पार्टी जो तरक्की आज तेलंगाना में हो, हैदराबाद में हो, इतना अच्छा तरक्की होने के सरकार के साथ में रह के उस तरक्की में हम भी शामिल होना बोलकर लोग आज जो है बारी तेजाब में जो है टीआरएस पार्टी में लोग। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। तेलंगाना कांग्रेस सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की जानिब से कांग्रेस को खैरबाद कहने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने एक तवील अरसा कबल ही कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुर्दा करार देने पर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सीनियर नायब सदर निरंजन ने बताया कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी एक खुदगर्ज और मौका परस्त इंसान हैं। उन्होंने अपने कारोबार के लिए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जबकि कांग्रेस पार्टी गंगा की तरह साफ़ है। कल जो अल्फाज इस्तेमाल करे कांग्रेस पार्टी मुर्दा हो गया बोल के, उस अल्फाज को, उस कमेंट को हम मजम्मत करते। हम डिमांड करते विश्वेश्वर रेड्डी वो अल्फाज को वापस लेना चाहिए। विश्वेश्वर रेड्डी कोई डिसिप्लिन पर्सन नहीं है। उन्होंने अपने मुफाद के वास्ते कुछ तो भी करते हुए गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, तब कि उस वक्त का माहौल में कांग्रेस पार्टी जीतने का चांसेस बहुत दिखे थे। तो उन्होंने रिजिग्नेशन कर कांग्रेस पार्टी में आए। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में कांग्रेस पार्टी भी उनको रेस्पेक्ट दिया। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो भी पार्टी के लेवल के डिसीजंस होते, उनका जो भी रिकमेंडेशंस थे उसको एक्सेप्ट करते हुए, और पूरा पहले से जो कांग्रेस पार्टी में है सो जो कारकुन को और लीडर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ भी नहीं उनके बातें माने। मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं उन पूरे कांग्रेस पार्टी के सिंसियर एंड हार्ड वर्कर्स लीडर्स जो भी है, जो नुकसान उनको पहुंचा कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की वजह से, उन लोगों को मैं माफ़ी मांगता हूँ। और कांग्रेस पार्टी एक गंगा नदी की जैसा पार्टी है, उतना पवित्र पार्टी है। ये विश्वेश्वर रेड्डी के जैसे लोग स्वार्थ पर लोग आने या जाने से नहीं, इसका पवित्रता को भंग नहीं होता। हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मुहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के दलित बंधु स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान में यूनिट्स तकसीम किए। एमडी लाइन्स ओवैसी कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा इस तकरीब में टीआरएस के सीनियर रहनुमा टी जीवन सिंह, लंगर हाउस मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा और दीगर क़ायदीन, मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारान के अलावा दलित बंधु स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने गाड़ी की चाबियां दलित बंधु स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान के हवाले की और मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज हल्के कारवान में रियासत तेलंगाना का जो नया स्कीम आया था, जो दलित बंधु के नाम से, जिसमें पिछले 4 महीने पहले कारवान हल्के के 100 मेंबर दलित भाइयों को रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो 100 अप्रूवल हुए थे, और 15 दिन पहले करीब दारुसलाम हेडक्वार्टर आकर
जो लंगरौज के दलित मेरे भाई लोग सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर हसन साहब की इज़हार तशक्कुर करते हुए दलित भाइयों ने मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया था सदर मोहतरम का। आज उसी की घड़ी है जो हल्के कारवान के जो 100 लोगों के अंदर से कारों के लिए जो अपील किए थे, अप्लाई किए थे, जिसमें 12 लोग कार के लिए अप्लाई किए थे और 3 जने सप्लाइंग कंपनी के लिए और 10 जने सेंटरिंग के लिए और कई किराना स्टोर के लिए और कई लोग मुख्तलिफ़ के लिए अप्लाई किए थे। इन तमाम के 100 लोगों के मंजूर हो चुके। आज जो 5 जो गाड़ियां हैं दलित बंधु के स्कीम के अंदर, आज वो हल्के कारवान वो MD लाइन के अंदर आज उन लोग तमाम को मुबारकबाद देते हुए और उन्होंने जमात का और रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करें। और जो आज के प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान के कॉरपोरेटर जनाब सामी यादव साहब और लंगरौज के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब और गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब बदर साहब और हल्के कारवान के TRS के इंचार्ज जनाब जीवन सिंह साहब और MIM पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स और सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स जो आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए मेरे हल्के कारवान के तमाम दलित भाइयों को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं तमाम का। और पिछले 15 दिन पहले जो रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर इंचार्ज जनाब तालासानी श्रीनिवास यादव साहब ने एक मीटिंग तलब की थी, जो हैदराबाद के तमाम MLAs MLCs और SC कॉरपोरेशन के अहदेदार कलेक्टर RDO इन तमाम अहदेदारों के सामने ऐलान किए थे कि आने वाले सेकंड फेज़ के अंदर 1000 आदमी को हल्के कारवान हो या रियासत तेलंगाना की 119 हल्कों के अंदर 1000 लोग के फॉर्म अप्लाई करने के लिए उन्होंने ऐलान किया था। खुतबुल्लापुर हल्का असेंबली के डुंडीगल म्यूनसिपालिटी के डुंडीगल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल में मना बड़ी मना बस्ती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने 85 लाख रुपए से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने डाइनिंग हॉल, बावर्ची खाने के शेड, लड़के और लड़कियों के लिए बैतुल खला, पीने के पानी की सहूलत और दीगर मरम्मती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर MVO अंजनेलू, हाई स्कूल प्रिंसिपल सत्या नलिनी, प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद फसीउद्दीन और मेडशल मार्केट कमेटी चेयरमैन रविंद्र यादव के अलावा दीगर TRS कायदीन, मुताल्लिक़ महकमों के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। ప్రైమరీ స్కూల్కి 25 లక్షల రూపాయలు, సుమారు 85 లక్షల రూపాయలతోని పనులు ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకుంటా ఉన్నాం. మరి గతంలోనే బహదూర్పల్లి, దూలపల్లి తదితర పాఠశాలతో ప్రారంభం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల, కొన్ని వేరే కారణాల వల్ల మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకోలేకపోయాం. మరి నిన్ననే నాగేశ్వరరావు గారు కలెక్టర్ గారు కార్యాలయం కూడా ఇప్పటికీ ఆలస్యమైంది సార్ అంటే మాదేం ఆలస్యం లేదు, ఎక్కుంటే పొద్దున్నాడని చెప్పి మరి అన్న ఊటావుటినని అనుకుని పొద్దున్న రావడం జరిగింది. మరి తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి మౌలికమైన సదుపాయాలతో పాటు ఇంకా అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ కానివ్వండి, మనకి CSR కింద కూడా చాలా మంది దాతలు మరి ముందుకొచ్చి అటు దాగిలాపూర్లో కానీ దుందిగల్లో కానీ అన్ని గ్రామాల్లో మనకి చేతులు అందిస్తూ ఉన్నారు. शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ केयर हॉस्पिटल में आज इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व MLC अमीनुल हसन जाफरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर हुसैन, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर गोवर्धन के अलावा दीगर मौजूद थे। कामरान हुसैन है, मैं हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ केयर हॉस्पिटल नामपल्ली। आज हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज का ही दिन हमको मिलता है डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने का, जो पूरा साल हमारे लिए सेल्फलेस सर्विस करते हैं। और स्पेशली पिछले 2 सालों में जहाँ पैंडेमिक ने की महामारी ने हमको इतना परेशान किया है और इतने लोग जो हॉस्पिटल में आए परेशान थे, कुछ लोगों को, बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों की जान भी गंवानी पड़ी उनको। तो ये वक्त है कि हम तहे दिल से अपने डॉक्टर्स का और उनके प्रोफेशन का और उनके सेल्फलेस सर्विस का टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी वी थैंक देम विद एंड वी एक्सप्रेस आवर अल्टीमेट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। थैंक यू वेरी मच। और आज के दिन ही केयर नामपल्ली एक सुरक्षा पैकेज लॉन्च कर रहा है जो
किसी को भी कोविड हुआ के लिए उस कोविड ने कितना असर किया है उनके जिस्म के ऊपर और उनके अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर, और उसकी किस हद तक उनको नुकसान हुआ है ये जानने के लिए और आगे के ट्रीटमेंट के लिए ये जो पैकेज है, ये डिस्काउंटेड पैकेज हमने आज लॉन्च किया है। इसका नाम सुरक्षा पैकेज है और आपसे गुजारिश है कि बहुत लोगों को बताएं और इन टेस्ट का उपयोग करें। I remember the days when this hospital was started, and the then President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, he had come to this campus also as well as the Bandara Hills campus. When the stent, which was invented by Dr. Somaraju, was and in collaboration with the DRDO, that was launched. So. And as a journalist, I have covered the growth of the hospitals in the government sector, as also the private sector, the corporate sector, in the city, in the state, as such. And with the growth of the hospitals, there has been a lot of induction of technology. Of medical technology in the hospitals, and from specialization we have moved onwards to super specialties, and the CME programs are also conducted for the doctors now, and earlier that was not the case. ज़िले निर्मल के शहर भैंसा की गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तुलबा और तालिबात ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बेहतरीन निशानात हासिल करते हुए कॉलेज के असातिज़ा, अपने सरपरस्तों और भैंसा का नाम रोशन कर दिया। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसा में ज़ेर तालीम फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम MPC की तालिबा जुवेरिया फिरदौस नबा ने 470 में से 462 मार्क्स हासिल करते हुए स्टेट टॉपर बन गई, जबकि जोहा, आरफा खानम, अफीफ़ा, नीलोफर, स्नेहा, मोहम्मद आदिल और इमरान ने भी शानदार निशानात के साथ कामयाबी हासिल करते हुए ज़िला टॉपर, कॉलेज टॉपर बन गए। आज इस कॉलेज के तुलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन MA लतीफ़ ने प्रिंसिपल मोहतरमा ज़ूफ़िशान सुल्ताना, दीगर असातिज़ा और सरपरस्तों की मौजूदगी में इन तुलबा और तालिबात की तहनीत करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर BBN के भैंसा से नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी और कैमरामैन प्रकाश ने इन स्टूडेंट से बात की। आइए देखते हैं। जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस स्टेट टॉप करने, उर्दू मीडियम से स्टेट टॉप करने पर बेहद खुशी है, क्योंकि टॉप तो बहुत किए, लेकिन इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम और मराठी मीडियम एक्सेट्रा उर्दू मीडियम से टॉप करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मेरे असातिज़ा का जो नाम रोशन हो रहा है, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो रहा है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। और उर्दू ज़बान के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो शुरू से तालीम हुई है उर्दू ज़बान से ही हुई है। क्या अगर मैं उर्दू ज़बान से पढ़कर टॉप कर सकती हूँ तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? क्यों इससे बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है? और यहाँ पर हमारे कॉलेज के जो तमाम तलबा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद है, वो भी उर्दू से ही ज़ेर तालीम है, तो वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रही है, अपना नाम रोशन कर रही है। इसीलिए उर्दू को कमतर ना समझिए। उर्दू भी इंग्लिश को कॉम्पिटिशन्स दे सकती है, अदर लैंग्वेजेस को कंपटीशन दे रही है। जैसे कि मैंने अभी टॉप किया है, हर साल ऐसे ही कोई ना कोई टॉप करते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम के होने की वजह से उनका उतना वो नहीं होता जितना इंग्लिश मीडियम का होता। और बेटे आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये बाकी स्टूडेंट को, जो बच्चे जो स्कूल में पढ़े, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनकी मेहनत शायद मुझसे भी अच्छी होगी, वो मुझसे भी अच्छे पढ़ते होंगे, शायद किसी वजह से उनके एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आए या कोई दूसरी वजूहात भी हो सकती है। मैं कहना चाहूँगी कि वो नर्वस ना हो, अपने हौसले पस्त ना करे, अपने जो ख्वाब है उनको छोटा ना करे, बल्कि इससे सबक सीखकर और आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा करे और इससे सबक ले और आगे और मेहनत करे और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहरफा खानम है, जनाब आमिर ख़ान साहब की लड़की हूँ मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो पढ़े तो
अपने वालिदैन के, अपने मुल्क के और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करने के लिए पढ़े। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए या फिर अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के लिए सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता, इसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी सख्त मेहनत दरकार होती है। आइए मौजूद है हमारे साथ प्रिंसिपल सर, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे। मैडम, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम है। बताइए बच्चों का हौसला और किस तरह और कहाँ तक है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर दे। आई एम जुफिशान सुल्ताना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल। Javeria Firdaus, who has got 462 out of 470. It's a very great, appropriated and successful step of our college. We are feeling proud of upon her. And next, I'm coming to Zoha Arfa. She has received 960 marks out of 1000 marks. It's also a appreciable and admirable and overall academic year. I have seen such type of great and amicable and genius students of our college, and many more. Sheikh Imran and Muhammad Adil, Sneha, and Yusra, Afifa, Muniba, many more. 8 students has received district topper and college topper. One of the girl, Javeria Firdaus Naba, has state topper, 462 out of 470. It's a very, great achievements of our college. कुशाईगुड़ा पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर जोन के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए राजस्थान रियासत से हैदराबाद तक अफीम यानी OPM की मुंतकली करने वाली इंटर स्टेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 4 किलोग्राम OPM ड्रग, 2 लाख रुपए नकद रकम और एक मोटरसाइकिल के अलावा एक मोबाइल फ़ोन, जुमला 35 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त कर ली। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने प्रेस मीट के दौरान केस की तफसीलात बताई। LB नगर टीम తర్వాత మన కుషేగూడ పోలీసులు ఈ రాజస్థాన్ నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ కి సప్లై అవుతున్న ఓపియం ఆ ర్యాకెట్ కి బస్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో దాదాపు 4 కేజీ ఓపియం, తర్వాత 2 లక్షల రూపాయలు క్యాష్, మొత్తం అది 35 లక్షల రూపాయలు విలువ ఉన్న ఈ డ్రగ్స్ అన్ని దొరికినాయి। ఈ డ్రగ్స్ తో పాటు మోటార్ సైకిల్ TS07HR 4661, ఒక మొబైల్ ఫోన్ అది కూడా రికవర్ చేశారు। ఈ ర్యాకెట్ ఇక్కడ ఉన్న ఓం ప్రకాష్ పటేల్, సన్ ఆఫ్ బాబురాం పటేల్, 32 years కిరాణా బిజినెస్ ఉన్నది, పీజీఆర్ కాలనీ చందానగర్। మాకు ఈయన నేటివ్ రాజస్థాన్లో జోధ్పూర్ జిల్లాలో పిప్పడ్ విలేజ్, బిలాట్ తహసీల్, అక్కడ నేటివ్ అతను రాజస్థాన్ ఆయన ఊరు నుంచి గిరిధర్ అని వ్యక్తితో ఈ ఓపియం అక్కడ 1 to 1.5 lakh పర్ కేజీ ఆ రేట్లో అక్కడ పర్చేస్ చేస్తూ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మార్కెట్లో 6 to 8 lakh రూపీస్ ఒక కిలోగ్రామ్ అది ఆ రేట్తో ఆయన అది సేల్ చేస్తున్నారు। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने प्रेस मीट करते हुए बताया कि भोनगी रूरल पुलिस ने LB नगर जोन SOT के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक इंटर स्टेट ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 106 किलोग्राम ममनुआ गांजा जब्त कर लिया, जो मुलजिम ओडिशा से हैदराबाद मुंतकिल कर रहा था। जब्त शुदा गांजा और अशिया की जुमला कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। ఇప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ ర్యాకెట్ అది భోన్గిర్ రూరల్లో ఈ 106 కేజీ గాంజా పట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ 106 కేజీ గాంజా ఈ తరలిస్తున్న వ్యక్తి మక్కా కృష్ణ అని, ఈయన స్క్రాప్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు చిత్తూరు ఈస్ట్ గోదావరిలో। అతను నెటివ్ ఆయనకి శ్రీకాకుళం ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈయన శ్రీకాకుళం అంటే ఒడిశా బోర్డర్ కాబట్టి ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఈయన ఒక రాము అని పప్పులూరు విలేజ్ ఆయనతో పరిచయాన్ని, ఆ రాము దగ్గర ఆయన ఈ 106 కేజీ గాంజా కొనడం జరిగింది।
ఈ గాంజా అక్కడి నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। गिरफ्तारी से बचने दाखिल की गई नुपुर शर्मा की अर्जी की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी। कहा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए पूरे मुल्क से नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। 2 और 3 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा। HICC और अतराफ 4 सतही सिक्योरिटी इंतजामात। अहम मुकामात पर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का महकमे पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इजलास। PM मोदी के दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स का किया दौरा। PM मोदी के जलसे के पेश नजर लिया सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। AICC के कौमी तर्जुमान दासोजू श्रवण की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना रियासत में पुलिस ओहदेदारों के तबादले पर उठाए सवाल। कुशाईगुड़ा पुलिस और SOT LB नगर की मुश्तरका कार्रवाई। 2 इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। 4 किलोग्राम 35 लाख की ओपियम ड्रग और दीगर अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।